राम राम, जय हिंद। हम एसएससी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम एसएससी के बारे में बात कर रहे थे। हम यहाँ पे ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि एसएससी जो है उसका कोर क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि एसएससी का जो कोर है, ठीक है, जो एसएससी का कोर है वो क्या है? एसएससी का कोर है प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस है क्या, उसके बारे में हम जरा डिटेल में समझते हैं कि हमें प्रैक्टिस करनी किस तरीके से, हम उसके बारे में समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि प्रैक्टिस करने के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, जब तक तुमने किसी चीज़ को पढ़ा नहीं है, जब तक तुमने किसी चीज़ को, टॉपिक को अभी छुआ तक नहीं है, उसकी प्रैक्टिस क्या ही करोगे, या फिर उसके बारे में डिटेल में क्या एनालिसिस कर लोगे। अगर तुम ये जानते नहीं हो, जैसे कि अब इजराइल फलस्तीन का हुआ, हमास ने हमला कर दिया। अब लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि है क्या। एक्चुअल प्रॉब्लम किसी को नहीं पता है, क्योंकि हिस्ट्री कोई जानता नहीं, वहाँ की ज्योग्राफी किसी को पता नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की। अब समझो मेरी बात को। सबसे पहला काम तुम क्या करो, सबसे पहला काम तुम ये करो, कम से कम 75% तक अपना सिलेबस को निपटाओ। सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि 75% तक सिलेबस को निपटाओ। ठीक है, क्योंकि सिलेबस से सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 75% तक सिलेबस निपटाओ, लेकिन सिलेबस से सिलेक्शन होना नहीं है। अगर तुमने पूरा सिलेबस, हम ये कह रहे हैं कि तुम एग्जाम तक सिर्फ सिलेबस ही निपटा के चले जाओगे, तुम्हारा कभी पेपर नहीं निकलेगा। इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस उस चीज़ की तैयारी है जो अब हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस। अब देखो, जब तुमने सिलेबस 25% तक निपटा, 75% निपटा दिया, 25% अभी चलने दो पैरेलल, 75% में ही तुम्हें अब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। वो कहाँ से प्रैक्टिस आएगी? मॉक टेस्ट से आएगी और प्रीवियस ईयर पेपर से आएगी। क्योंकि यहां से तुम्हें यह आइडिया हो जाएगा कि यार जो हम पढ़ रहे थे वाकई में वो सही है कि नहीं। तुम्हें यह आइडिया हो जाएगा कि अगर अब तुमने 75% सोच के देखो, तुमने अगर 75% पढ़ डाला है, तो इसका मतलब जो भी तुम क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हारी कमांड होगी। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे इधर उधर जाएंगे, क्योंकि वो सब पेपर में होता है, लेकिन कुछ क्या, हम कहें 75 के ऊपर क्वेश्चन में तुम्हारी कमांड होगी। तो अगर तुम प्रैक्टिस करने जा रहे हो मॉक से या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से, तो जो 75% है वो कहीं ना कहीं तो इसमें फिट होना चाहिए। तीसरी चीज, ये जो प्रैक्टिस है ये कई बार तुम्हारे सिलेबस को पीछे छोड़ देगी। समझो मेरी बात को। एक हमने टॉपर का इंटरव्यू देखा था। ठीक है, हम एसएससी की बात नहीं कर रहे, हम किसी अदर एग्जाम की बात कर रहे हैं। एक हमने टॉपर का इंटरव्यू देखा था, उसने एक सीधी सी बात ये बताई थी कि भैया हमने क्या किया, जनरल नॉलेज, वो अपने टीचर को बता रहा था, हमारी बात नहीं हुई है कोई। जनरल नॉलेज के बारे में जब सबने, क्योंकि सबके सवाल यही होते हैं कि जीके की तैयारी कहाँ से करी, क्योंकि यही एक सबसे खतरनाक विषय है और खतरनाक सब्जेक्ट है जो कि सबकी सांसें अटका देता है। भैया ये बताओ जनरल नॉलेज की तैयारी कहाँ से करी। तो उसने एक ही बात बताई थी कि भैया मेरे पास टाइम था नहीं, तो हमने क्या किया, लूसेंट के एक फेवरेट टॉपिक उठाए जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। कम से कम 15 से 20 टॉपिक थे, उनको हमने तगड़े से रिवाइज किया। उसके बाद हमने पिछले 10 साल के जो है प्रीवियस ईयर पेपर उठा के और उनको रगड़ डाला अच्छे से। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि तुम इन लोग समझो, करंट अफेयर्स तो निपट गया, करंट अफेयर्स का क्या करना है हमें, पिछले 10 साल के करंट अफेयर्स हमें क्या लेना देना है। तो उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा बचते नहीं है। तो जितने क्वेश्चन बचे, उसने क्या बताया, जितने क्वेश्चन बचे उनको तो हमने सॉल्व किया। साथ में अगर वो चारों ऑप्शन दे रहा है, उसके नीचे उसकी कुछ थ्योरी भी दे देता था। तो हमने थ्योरी जरूर पढ़ी है, हमने क्वेश्चन पढ़े, हमने उसकी थ्योरी पढ़ी। अब हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन पढ़ ली हमने, थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आ गई। तो मेरे 90% क्वेश्चन ऐसे ही सही हो गए, 90%। तो अब सोचो, जो लोग जीके सालों साल रगड़ते हैं उनका भी 70, 75, 80% के ऊपर नहीं आता है। तो मेरे कहने का मतलब यार ये है कि अगर तुम अपने आप को एक डेडलाइन दो, एक टाइम टेबल दो कि इस टाइम तक हमें चीज़ें खत्म करनी। अगर वहां तक नहीं खत्म होती हैं तो तुम वहीं से छोड़ जाओ, वहीं से छोड़ दो उस चीज़ को, और कोशिश ये करो कि अब उसके आगे तुम सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे। मान लो 6 महीने का तुमने टारगेट बनाया, तो 4 महीने 3 महीने जो भी सिलेबस में देने दे दो, उसके बाद का जो टाइम है वो सीधे तुम मतलब इंक्लूड कर दो किसमें, प्रैक्टिस सेशन में। बस इसके अलावा तुम्हें अब सिलेबस पर टच नहीं करना है। जो प्रैक्टिस सेशन में प्रॉब्लम होगी उसको दोबारा पढ़ लिया जाएगा, दैट्स इट। क्योंकि 100% सिलेबस खत्म कराने से नहीं होगा सिलेक्शन। राम राम, जय हिंद।